दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। और फिलाटेक्स को लेकर के ना जो आप कह सकते हैं सवाल हैं, जो बहुत सारे Q4 नंबर के बाद वीडियो क्यों नहीं आया, इस प्रकार के सवाल थे, उसी का जवाब देने यहाँ पर हम आए हैं। पिछले 6 महीने में स्टॉक आपको 29% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है, लेकिन Q4 में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भैया अब एक बड़ा कमबैक हुआ है, इसके बावजूद कि जो प्रॉफिट है ना ये उतना बड़ा नहीं है बल्कि 1-2 करोड़ कम ही हुआ है। फिर क्यों इसे एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा रिजल्ट, माफ़ कीजिएगा, एक कमबैक रिजल्ट, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिलाटेक्स इंडिया जैसा कि आपको पता है, और देखो फिलाटेक्स इंडिया को फिलाटेक्स फैशन के साथ मत मर्ज कर लीजिएगा, दोनों नाम सुनने में एक लगता है लेकिन अलग बिजनेस हैं। स्पेशली फिलाटेक्स इंडिया एक अलग ही ट्रेजेक्ट्री में काम कर रहा है। वो क्या है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि ये 45 रुपीज़ में मिल रहा है। और देखो फिलाटेक्स इंडिया का 52 वीक लो 36 रुपये और 26 पैसे है, ठीक है, और स्टॉक आपको 45 रुपये 60 पैसे मिल रहा है। सिंपल चीज़, कोई उसमें आपको देखे बिना आपको लगेगा कि भैया ये देखो ये जो 40 रुपये है ना, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, ठीक है। और उसके बाद 36 रुपये 26 पैसा जो 52 वीक लो है, इसको तोड़ पाना फिलाटेक्स इंडिया के लिए मुझे अभी थोड़ा सा ये टफ लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है फिलाटेक्स इंडिया के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अभी काफ़ी फेवरेबल है। हाँ, अगर निफ्टी में क्रैश होगा, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि फिलाटेक्स इंडिया आपको यहाँ से रैली करके दिखाएगा, नहीं। और अगर बाजार में बड़ा दबाव रहेगा तो भी फिलाटेक्स इंडिया को एक अलग राह चलेगा, इसके चांसेस कम है। लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज मैं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, ऑन एन एवरेज कंडीशन टू स्लाइटली पॉजिटिव सिनेरियो, फिलाटेक्स इंडिया यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में मुझे रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा लगता है। हाँ, क्या इश्यूज़ हैं, क्या पूरी कहानी है, Q4 कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन बस अवेलेबल है मैं वही आपके सामने ला के रख रहा हूँ। और उसके लिए मैं बिल्कुल AI, कई लोग कहते हैं यार जेमिनाई का क्यों यूज़ हो रहा है, भैया ये टूल्स ही तो यूज़ करने के लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है सही सवाल, क्योंकि देखो AI के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो डेटा कई बार बहुत गलत बताता है, तो आपको डेटा सही बता रहा है कि नहीं ये चेक करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, वो कोई और कॉन्टेक्स्ट लेकर के आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको एक कंपाइलेशन करके आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जेमिनी जब आप यूज़ करते हो आपको बहुत सी ऐसी एड-ऑन्स यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको ऐसे बहुत सारे, वो आप कह सकते हो कुछ एक फ़िल्टर लगाने पड़ते हैं ताकि सवाल का जवाब सही आए। तो इन तमाम चीज़ों का यूज़ करते हुए आपके सामने सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे खरीदना है बेचना की बात होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस स्टॉक में बहुत से निवेशक फंसे हैं। सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ऐसा शेयर कीजिए और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। आप देखें यहाँ पे फिलाटेक्स फैशन, अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें फिलाटेक्स इंडिया की, तो ये रिवील करता है कंपनी कहाँ खड़ी पता आपको, एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन चल रहा है जो कंपनी को एक कमोडिटी बेस्ड सिंथेटिक यार्न प्लेयर की बजाय अब एक वैल्यू एडेड स्पेशलिटी मैन्युफैक्चर बना रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े ट्रांजैक्शन के बीच, और ट्रांजैक्शन जब होता है बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है जिसका असर उसके स्टॉक प्राइस में होता है, बट अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये उतना ही सही रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला है Q4 के लेटेस्ट नंबर। तो देखो रेवेन्यू परफॉर्मेंस, जो Q4 का रेवेन्यू आया वो 985.49 करोड़ में रहा, ये 8.8% डिक्लाइन था ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू 1080 करोड़ इन Q4। अब ये ऐसा इसलिए हुआ कि लोअर प्राइस रियलाइजेशन हुआ और जियो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी रही मार्च में, अफेक्टिंग क्रूड लिंक्ड रॉ मटेरियल। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जिस तरह के क्रूड ऑयल चल रहे हैं भाई साहब, और पिछले साल क्रूड ऑयल 60 70 80 डॉलर के आसपास था, इवन 60 70 में हमको मिल रहा था। इतने इश्यूज के बावजूद अगर फिलाटेक्स इंडिया ये नंबर दिया है, फॉर मी इट्स अ गुड, बट थोड़ा एग्जैजरेट अगर मैं कर दूँ तो ये बहुत ही अच्छे नंबर है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सिर्फ इतना डिक्लाइन आया, इट्स नॉट दैट बैड। प्रॉफिटेबिलिटी रेजिलियंस आप देखो, डिस्पाइट द रेवेन्यू स्लम्प, नेट प्रॉफिट जो है ना वो 40.2 करोड़ रहा और सिर्फ एक मार्जिनल गिरावट 2.9% ही देखने को मिली। और मैं इसीलिए कह रहा था
गिरावट के बावजूद भी क्यों ये नंबर बहुत अच्छा है। एबिटा मार्जिन वो एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है, ये 8.75% हुआ है, जो एक साल पहले 7.01% था। फिर अगर ये तो क्वार्टर हो गया, इसे हम एनुअल पर्सपेक्टिव में अगर हम लेंगे तो फुल ईयर में आप देखोगे कंपनी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल दिखाया है। पैट में 36.6% का जंप आया है और जो एनुअल एबिटा मार्जिन है वो एक्सपैंड होकर के 8.33% पे रहा है भैया। ठीक है, तो क्वार्टर फोर जो नंबर रहा ना, ये मुझे इसीलिए अच्छे लगे। अब फ्यूचर प्लान क्या है, कैपेक्स पाइपलाइन क्या है, देखो जो कंपनी है वो बहुत एग्रेसिवली परस्यू कर रही है सर्कुलर इकोनॉमी को। प्रोजेक्ट टू डी रिस्क फ्रॉम रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखो यार हम सबको पता है कि रॉ मटेरियल स्पेशली क्रूड ऑयल के चक्कर में कितनी परेशानी होती है। तो कंपनी सोच रही है टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग। 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 26,750 टन पर एनएम की कैपेसिटी प्लांट में, जो शेड्यूल है कमीशन हो जाएगा सितंबर 2026 में, यानी अभी तुरंत कुछ ही समय में होने वाला ही है। तो ये टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग है। फिर पीएफवाई कैपेसिटी एक्सपेंशन। पीएफआई क्या है भैया, पीएफआई अलग चीज़ हो जाती है, पीएफवाई पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न 235 करोड़ का प्रोजेक्ट है ताकि वो 55,000 टन पर एनएम का एड ऑन कर पाए ऑफ पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न को। ठीक है, ऑल्सो टारगेटिंग ये भी सितंबर 2026 की कंप्लीशन की बात है। याद रखिएगा सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाला, महीना होने वाला है इस एक कंपनी के लिए। ठीक है, नाउ फिर एनर्जी ट्रांजिशन। तो देखो लगातार बढ़ता हुआ रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो पहले 26% था, अब वो बढ़कर के 55% हो जाएगा बाई नवंबर 2026 टू लोअर ऑपरेशनल पावर कॉस्ट। और टेक्सटाइल मिल, केमिकल मिल, इसमें कितना ज़्यादा चाहिए पावर, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये मैं कहूँगा, एक मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो सितंबर क्वार्टर महीना होने वाला है ना, ये इनके लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड होने वाला है। क्योंकि देखो नवंबर में अचीव करेंगे कह रहे हैं, बट सितंबर में चीज़ें साफ साफ हो जाएंगी कि भैया ये अचीव कर पाएंगे नहीं। तो 3 बड़ा कारण है कि सितंबर महीना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ इनविंसिबल आप कह सकते हैं द इनविंसिबल न्यूज़ और नीश डेवलपमेंट। अब ये क्या है भैया, द इकोसिस रीब्रांडिंग। होता क्या है, 12 मार्च 2026 को फिलामेंट जो फिलाटेक्स है ये रीनेम करता है अपनी सब्सिडी को टेक्सफिल को टू इकोसिस लिमिटेड। और देखो ये सिर्फ नेम चेंज नहीं था, ये एक सिग्नल था डेडिकेटेड कॉरपोरेट व्हीकल में फॉर देयर सस्टेनेबल रिसाइकल्ड यार्न वर्टिकल। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इको ये एक साइकोलॉजिकल भी नेमिंग है कि भैया कई लोग ना जो वो निवेशक हैं आजकल देखते हो कि बम्बू से ट्री आप कह सकते हैं बैम्बू से कपड़े बन रहे हैं, बहुत सारे अलग चीज़ें बन रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक रिन्यूएबल, एक इको फ्रेंडली टच देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा देखो करेंगे नहीं करेंगे पता चलेगा, लेकिन ये एक इनिशिएटिव चल रही है, लाइकली ए प्रीकर्सर टू सेपरेट वैल्यूएशन और फंड रेजिंग पाथ फॉर द ईएसजी बिजनेस। ईएसजी बिजनेस को अट्रैक्ट करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर क्या होता है, ग्लोबल वैलिडेशन पार्टनरशिप। कंपनी ने साइन किया है एक एमओयू विद अमेरिकन और एफरेड ग्लोबल एलएलसी फॉर ट्रायल्स ऑफ केमिकली रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर। ठीक है, और मैं बता दूं आपको A&E ना ये ग्लोबल लीडर है इंडस्ट्रियल स्विंग थ्रेड में, और एक सक्सेसफुल ट्रायल क्या प्रोवाइड करेगा, फिलाटेक्स को एक इमीडिएट हाई टियर ग्लोबल सप्लाई चेन एंट्री दैट एक्सीड्स लोकल मार्केट रीच। तो देखो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ एक बहुत बड़े ट्रांजेक्शन के फेज में आपके सामने ये कंपनी खड़ी हुई है फिलाटेक्स। फिर क्या ये कंप्लीट कर पाएगी, क्या मैनेजमेंट में इतना साफ सुथरी कर पाएगी, और अगर इतना ही अच्छा है तो कोई खरीद क्यों नहीं रहा है, ये बहुत से सवाल हैं जो हमको समझने पड़ेंगे। लेकिन आपको ये भी आप पता होगा पिछला 1 साल टेक्सटाइल के लिए कितना ज़्यादा बुरा गया है, लेकिन आने वाला समय उतना ही अच्छा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एफटीएस हमारे सामने हैं। फिर है टैक्स रिलीफ की बातें चल रही हैं भैया, कैसे आप देखो अगर इफेक्टिव अप्रैल 2 जो रिमूव हुआ ना कस्टम ड्यूटी पीटी और एमईजी की इनपुट में प्रोवाइड अ टेलविंड दैट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड क्वार्टर 4 के नंबर, लेकिन ये क्वार्टर 1 27 के मार्जिन में सिग्निफिकेंटली दिखेंगे, यानी अभी मार्जिन बूस्ट आना और बचा है। हाँ एक इशू ये है
भाई साहब $120 प्रति बैरल वापस से पहुंच चुका है क्रूड ऑयल। तो इसका कितना असर होगा ये हमको देखना पड़ेगा, और ये एक वाकई में सरदर्द आपके सामने रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो देखो भाई ये प्योर एआई जनरेटेड है। तो करेंटली आप देखोगे पिवट पॉइंट 44 रुपीज़ 77 पैसा। जब तक ये बचा हुआ है इशूज़ कम है। इमीडिएट सपोर्ट क्या है 43 रुपीज़ 24। स्ट्रॉन्ग बेस 40 रुपये 40 पैसा से 41 रुपये 90 पैसा। ये जोन हिस्टोरिकली एक्यूमुलेशन देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक बहुत ही क्लीन आदमी है, आपको लगता है कि देखो मिनिमम रिस्क, क्योंकि रिस्क रहेगा स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक पैसे लगा रहे हो उसमें रिस्क है, मिनिमम रिस्क है इसमें ये में, और अगर इसके पार हो गई चीज़ें देन इट विल बी प्रेटी गुड। रेजिस्टेंस लेवल साफ साफ दिखता है 46 रुपये 8 पैसा 4761, और अगर 49 के ऊपर चला गया विथ हाई वॉल्यूम ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल करेगा। तो अगर थोड़ा सा महंगा लेना है तो 49 रुपये से लेकर के 50 को एक बार तोड़ करके ऊपर जाने दो विथ हाई वॉल्यूम, आप देखोगे शानदार रैली। ठीक है, और अब देखो एज अ इन्वेस्टर रैशनल क्या है, तो देखो शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, लोग कह रहे हैं 3 से 6 महीने में 52 टू 55 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि एक बेस्ड ऑन द जो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा मार्जिन का, जब ये अप्रैल में जो ड्यूटी रिमूवल हुई है उसका असर आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, और कैपेक्स कमीशनिंग लॉन्ग टर्म 70 रुपये से प्लस की बात कही जा रही है एक बड़ी री रेटिंग की। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको क्या देखना है, आपको कुछ चीज़ें ट्रैक करती रहनी है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसाइकल कैपेसिटी आपको मॉनिटर करना है कि क्या जो इकोसिस्टम टेक्सटाइल प्लांट क्या वो 70+% यूटिलाइजेशन हिट कर रहा है आने वाले 6 महीनों में, जैसी कमीशन हो जाएगा ये। फिर इन्वेंट्री प्लानिंग इन Q4 मैनेजमेंट बार बार ये बात कही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन आज भी है। फॉर वोलेटिलिटी हमें ट्रैक करना है क्या कंपनी सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन कर पाती है टू अ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर रॉ मटेरियल्स। और देखो, और यही मेरा भी एक और कंसर्न है, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है ये जो रॉ मटेरियल, और जो एक अमेरिकन एक कंपनी के साथ हमने जो अमेरिकन LLC के साथ जो ये एक यान की जो ये आप कह सकते हैं टाई अप कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है और एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट के पास आ जाता है, बहुत लंबा रॉ मटेरियल, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। फिर डिविडेंड देखो, कंपनी ने फाइनल डिविडेंड 30 पैसा पर शेयर को दिया है। अब कईयों को लगेगा यार ये तो बहुत ही, ये क्या बकवास काम है, छोटी डिविडेंड है। नो, कंसिस्टेंट पे आउट दे रही है कंपनी, वो ये अपने निवेशकों को बताना चाहती है कि कैश फ्लो स्टेबिलिटी है। कब? जब हम हाई कैपेक्स कर रहे हैं उसके बावजूद भी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भैया ये जो है ना फिलाटेक्स फैशन एक बहुत बड़े ट्रांजैक्शन मोड में है। अगर ये कर ले जाती है, स्पेशली इनका जो इको का आप कह सकते हैं इकोसिस नाम की जो कंपनी जो रीब्रांडिंग उन्होंने की है, अगर ये हो जाता है आप देखोगे एक नया फेस फिलाटेक्स इंडिया के लिए सामने खड़ा हुआ है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे बताइएगा फिलाटेक्स इंडिया की आपके विचार में क्या है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।